इट्स स्टोरी टाइम। आई नो आज मैं थोड़ा लाइव नहीं आ पाई हूँ जस्ट बिकॉज आपकी दूसरी क्लास चल रही है, सो इस वजह से, बट नो इश्यूज। स्टोरी सुननी है, बिल्कुल सुनेंगे। आपको सुननी है, मुझे सुनानी है, दोनों मौजूद हैं, हम बिल्कुल करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिचुअल्स कर लेते हैं। ऑलराइट, चलो। Okay, so hi, hello, and welcome to India's largest learning platform, Unacademy. You're watching me here on Unacademy 7 YT channel, और हम करने वाले हैं Let's Travel Story Time. बेसिकली इस स्टोरी से पहले देख लीजिए कि अनअकैडमी आस्क अ डाउट का फीचर है। अगर अभी तक आपने यूज नहीं किया है तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। जस्ट गो एंड यूज इट। क्लिक क्रॉप एंड आस्क इज व्हाट यू हैव टू डू। जो भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है उस फोटो क्लिक कीजिए। अगर उसके अंदर कुछ अनवांटेड टेक्स्ट है तो आप उसे क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके साथ आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री, और वो भी 24/7। अब आपको अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है? इंस्टॉल कीजिए, गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। बस आपको सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 3 टाइप के कंटेंट्स हैं, प्लस, आइकॉनिक और फ्री। प्लस में आपको मिलेगा इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे विद कंप्लीट इंटरैक्शन। उसके साथ ही आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का भी तुरंत मौका मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सिलेबस चलेगा और साथ में पीडीएफ होगा, जिससे कि आप बाद में जाकर उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आइकॉनिक कंटेंट के लिए आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसमें आपको प्लस के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब मिलेंगे। उसके साथ आपको एक टीचर मिलेंगे जो कि पर्सनली आपके साथ होंगे और आप उनको अपनी सारी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। उसके बाद लाइव डाउट सॉल्यूशन होगा, यानी आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सब एक लाइव सेशन में सॉल्व किए जाएंगे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में आप 3 मंथ का प्लान इज ऑल्सो अवेलेबल, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी गो फॉर द 12 मंथ प्लान। उसके क्यों? क्योंकि उसमें बेनिफिट ज्यादा है, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज MADHU मधु, तो आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिलेगा। इसी तरह से आइकॉनिक में भी 3 मंथ इज ऑल्सो अवेलेबल, बट आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द 12 मंथ प्लान। साथ में मेरा कोड यूज कीजिए दैट इज MADHU मधु, और उसके साथ आपको मिलेगा एक एडिशनल 10% ऑफ। इसके साथ ही फ्री कंटेंट में आपको मिलेगी फ्री स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज, लेकिन उसके लिए भी आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा MADHU मधु। बेसिकली उस कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना ही पड़ेगा। उसके साथ स्पेशल क्लासेस हैं। अगर आपने लिंक अगर आपको मेरी यूट्यूब की सेशंस का लिंक चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके साथ ही आपको अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लासेस हुई हैं उनका भी आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है? तो आप वहां पे जाके उन्हें भी ले सकते हैं ना। इसके अलावा आपको बहुत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो एमर्ज का लिंक मिलेगा, कॉम्बैट का लिंक मिलेगा, बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। सो डू ओपन दी अनअकैडमी का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, वो जरूर ओपन कीजिए। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले लेट्स ट्रैवल। ओके, तो स्टोरी टाइम शुरू करें। ऑलराइट, नाउ बेसिकली आज की स्टोरी है अबाउट एक जादुई घंटी के बारे में। सबसे पहले एक लड़का ईश्वर, वो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता था एक छोटे से गांव में। उस गांव में वो हमेशा देखता था कि सब लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। वो खुद भी बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, बहुत गरीब था। और वो जाता था जंगल में भेड़ों को लेकर,
कुछ आस पड़ोस के जो लोग थे जिनके पास पहले से भेड़े थी, पर उनके पास उनको चराने का टाइम नहीं था, तो वो सबकी भेड़े इकट्ठा करके जंगल में ले जाता था, उनको चरा कर घर ले आता था, सबको अपनी अपनी भेड़े सौंप देता था, और फिर उसके बाद उसे उसमें से पैसे मिलते थे। जो भी पैसे उसे मिलते थे, जो भी गांव वाले थोड़ा बहुत देते थे, वो सब पैसे इकट्ठा करके और अपने जो मम्मी है, जो अपनी माँ है, उसको दे देता। उसी पैसों से उसके जो घर का खर्चा है वो चलता था, जो भी रूखी सूखी उन्हें मिलती थी वो उन्हीं पैसों की वजह से वो उसे खाकर और गुजारा करते थे। लेकिन उसकी जो छोटी बहन थी, उसको हमेशा रूखी सूखी खाके ना वो परेशान हो गई थी। तो उसका कहना था कि मुझे ना, मतलब कभी तो कुछ अच्छा खाने को मिले। लेकिन ईश्वर हमेशा सोचता था कि मैं ना इसकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करूंगा, और इसीलिए वो अब दोनों चीजों के बीच में था, मतलब पढ़ाई के लिए इकट्ठा करे या वो उसके लिए करे, बहन के खाने के लिए करे। इसी तरह से उनके दिन गुजरते चले। एक बार ईश्वर हमेशा से जंगल में एक ही पेड़ के नीचे बैठता था। बरगद का बहुत बड़ा सा पेड़ था और बहुत छायादार पेड़ था, वो हमेशा उसी पेड़ के नीचे बैठता था। उस पेड़ के नीचे बैठकर वो हमेशा कहता कि मुझे ना यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति मिलती है। तो एक तरह से ना उस पेड़ के साथ उसका एक रिश्ता सा बन गया था। उसके बाद एक दिन जब वो जंगल में गया तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उसी पेड़ को काट रहा है। अब देख के उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा, पर उसने अपना दिमाग लगाया। उसने उस लकड़हारे को कहा, सुनो, तुम इसको पेड़ को मत काटो। उसने बोला, क्यों, क्या हो गया? उसने बोला, अरे इस पेड़ पे एक और लकड़हारा आया था काटने के लिए। तब गांव के कुछ लोगों ने उसे कहा था कि इस पेड़ को जो भी काटेगा, उसके अंदर, इस पेड़ पे चुड़ैल रहती है, वो उसके अंदर घुस जाएगी और फिर उसको कभी नहीं छोड़ेगी। वो लकड़हारा भी भाग गया था, तुम भी भाग जाओ। अगर गांव वालों की बात सच हुई तो तुम कोई और पेड़ काटने लायक ही नहीं बचोगे। सोच लो, मैंने तो बता दिया। लकड़हारे ने सोचा कि बात तो सही है, और वो भाग गया वहां से, बचाओ 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 करके चला गया। ईश्वर ने उस पेड़ की जान बचा ली। उस पेड़ ने, उस पेड़ के अंदर की जो आत्मा थी, उसने एक जादुई घंटी दी। लेकिन ईश्वर ने बोला, मैं क्या करूंगा इसका? तो उसने कहा कि ये कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है, तुम दिन में एक बार इस घंटी से जो चाहे वो मांग सकते हो। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है। वो खुश हो गया। घर आकर उसने अपनी बहन और माँ को सारी बात बताई। बहन और माँ भी खुश हो गए। अब सबसे पहले ईश्वर के दिमाग में आया कि मैं अपनी बहन को अच्छा खाना दूंगा। उसने घंटी बजाई, टन टन टन, और उसने तीनों के लिए बहुत अच्छा सा खाना उसको ले आया। अगले दिन जब ईश्वर गया जंगल में, और जब वो वहां से वापस आया तो उसने देखा कि सब बर्तन खाली पड़े हैं। माँ और बहन ने खाना खा लिया और उन्होंने थाली, और उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा। अब ईश्वर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस घंटी से बस एक ही बार मांग सकते थे, दोबारा तो मांग नहीं सकते थे। अब ईश्वर के लिए छोड़े थे वो सूखी रोटी और चटनी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अगले दिन वो जंगल जाते हुए वो घंटी को भी साथ ले गया। यहाँ पे माँ और बहन परेशान होने लगे कि भाई ये क्या, ये कहाँ गई कहाँ गई? बहन इधर ढूंढ रही है, माँ उधर ढूंढ रही है। बहन कह रही है, माँ आप ही ने कहीं रखी थी। माँ कह रही है, अरे ऐसे कैसे रख दी थी, मैं अपने बहुत संभाल के रखी थी मैंने वो। कोई बाहर का भी नहीं आया, पता ही नहीं कहाँ चली गई। अब दोनों बहुत परेशान हो गए। उसके बाद दोनों भूखे ही सो गए। अब जब ईश्वर आया जंगल से वापस, उसने घंटी बजाई, खाना मंगाया।
उसने जैसे ही घंटी बजाई, बहन को घंटी की आवाज सुनाई दे गई और वो आ गई। उसने बोला, भैया आप कितने खुदगर्ज हो गए हो, आप घंटी को साथ लेकर चले गए, आपने ये भी नहीं सोचा कि हम लोग भूखे रहेंगे। तो पहले तो ईश्वर को अपनी अपनी हरकत पे बुरा लगा, लेकिन फिर उसने बोला कि कल तुम लोगों ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। कल तुम्हें पता था कि इस घंटी को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तुमने एक बार इस्तेमाल करके और अपनी चीज उससे मंगा ली और मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। बहन और माँ को भी शर्मिंदगी हुई। उसके बाद ईश्वर ने घंटी से जो बाकी का खाना जो मंगाया था वो मिलकर तीनों ने खाया। उसके बाद से उनकी जिंदगी में सब सही हो गया। ईश्वर सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि जो साथ में और भी गरीब थे सबकी मदद करता था, और इसीलिए वो जादुई घंटी हमेशा उसका साथ देती। ये थी आज की कहानी, जादुई घंटी। हॉरर स्टोरी इसलिए नहीं सुनाई है बिकॉज मुझे लगा कि हॉरर स्टोरी थोड़ी आमने सामने होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये स्टोरी पसंद आई है देन डू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो हॉरर स्टोरी के अलावा और आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं वो मुझे बताइए। ठीक है, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड कम अप विद सच अ स्टोरी। उसके अलावा बस लाइक कर देना अगर ये पसंद आई है तो। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो अगर आपको सच में ये सीरीज पसंद आ रही है और अगर आपको पीछे के पहले की भी स्टोरीज देखनी है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। प्ले लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थैंक यू वेरी मच। ओके, एंड until we meet next time, keep smiling and let's crack it.